आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8 को कंप्लीट करेंगे। सो गाइस, दिस इज अबाउट मी, दिस इज सत्यम, आई एम डूइंग एमएससी फ्रॉम ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। Follow me on Unacademy at this link, and if you like my course, and please rate, review and recommend. So guys, our first question is that हमें ये गिवन क्वेश्चन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो हमें जो दे दिया गया फर्स्ट साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, इसके वैल्यू को पुट करना होगा। सो साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू √3/2 होता है, cos 30 डिग्री इक्वल्स टू √3/2, प्लस है तो प्लस दिए, एंड साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/2 एंड cos 30 डिग्री इक्वल्स टू भी 1/2। अब √3 को √3 से मल्टीप्लाई किए तो 3 एंड 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 4। उसी तरह से 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 1 एंड 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2। डैट मीन्स की 3/4 और 1/4 को ऐड करते तो 4/4, डैट मीन्स की 1 हमारा आंसर होता है। ये सब क्वेश्चन होता तो है काफ़ी आसान, बट अगर हमें वैल्यू याद हो तो हमारे पिछले सेशन में जो चार्ट लिखाया गया था और उस चार्ट को सही से याद करें, वहाँ पे थीटा का सभी वैल्यू शो कर दिया गया है एंड बहुत सारा ट्रिक भी बताया गया है जिससे आप लोग थीटा का वैल्यू जो है के अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा, क्योंकि ये सब फॉर्मूला के बिना ट्रिगोनोमेट्री अधूरा है। सो पहले फॉर्मूला याद करें, पिछले सेशन को ध्यान से पढ़े, जिससे क्या होगा कि आपका नॉलेज बढ़ेगा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60। सो 2 का 2 रहने दिए। हम लोग जानते हैं क्या कि tan 45 का वैल्यू 1 होता है, स्क्वायर कहा गया तो 1 का स्क्वायर किए, प्लस cos स्क्वायर 30 डैट मीन्स की √3/2 का स्क्वायर करना है, एंड माइनस साइन स्क्वायर 30 डैट मीन्स की √3/2 का स्क्वायर। सो यहाँ पे 2 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही हुआ, √3 का स्क्वायर किए तो 3 एंड 2 का स्क्वायर किए तो 4, एंड उसी तरह से √3 का स्क्वायर किए तो 3 एंड 2 का स्क्वायर किए तो 4। 3/4 प्लस में यहाँ और यहाँ माइनस में कट गया तो हमारे पास 2 आंसर आ गया। थर्ड में कहा जा रहा है cos 45 बाय साइन sec 30 प्लस cosec 30। अब हम लोग cos 45 का वैल्यू 1/√2 जानते हैं एंड sec 30 इक्वल्स टू 2/√3 एंड ऑल्सो cosec 30 इक्वल्स टू 2। अब इसे हम सॉल्व कर रहे हैं तो 1/√2 को नॉर्मल लिखे, 2/√3 और 2 में इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, डैट मीन्स की √3 हमारा एलसीएम आ गया, तो ऊपर बच गया 2 और प्लस 2 प्लस √3, डैट मीन्स कि यहाँ पे नॉर्मल ऐड किया गया है, जो कि आप भी कर सकते हैं फ्रैक्शन वाला ऐड, और उसका कैलकुलेशन करके हमारे पास इतना आंसर आया। बट हमें तो नीचे में रूट में लिखना नहीं है, डैट मीन्स कि रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज हम लोग करते हैं तो अगर प्लस में वैल्यू है तो सेम नंबर से माइनस में ऊपर नीचे कर दिया जाता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके जो आता है वो हमारा नॉर्मल आंसर हो जाएगा। उसी तरह से फोर्थ में कहा गया साइन 30 प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 बाय साइन 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। डैट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे साइन का 30 का वैल्यू 1/2, tan 45 का 1 एंड cosec 30 का वैल्यू 2/√3 रख दिए, एंड sec 30 का वैल्यू 2/√3 प्लस 1/cosec cos 30 का 1/2 एंड cot 30 का 1, ये वैल्यू पुट कर दिए। अब वैल्यू पुट कर दिए तो इसे सॉल्व करने पे हमारे पास 1 में 1/2 ऐड करते हैं तो √3/2 आता है, एंड माइनस 2/√3 जैसे तरह सेम लिखे। उसी तरह से यहाँ पर भी 1/2 में 1 ऐड किए तो 3/2 प्लस 2/√3 जैसे सेम लिख दिया गया। अब इसी तरह से हम लोग नॉर्मली ऐड के रूप में सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इतना आंसर होता है। बट यहाँ पे रेशनलाइज करना है पहले वाले की तरह ही, तो रेशनलाइज किए तो प्लस में नंबर है माइनस में दिए, एंड एट लास्ट सॉल्व करके हमारे पास आंसर 43 - 24 √3/11 आ गया।
एंड सॉल्यूशन में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे, आपकी प्रॉब्लमों को दूर किया जाएगा। 5 में कहा जा रहा है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। अब हम लोग देख रहे हैं 5 को 5 लिख दिए, cos स्क्वायर 30 का मतलब 60 का वैल्यू हो गया 1/2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, प्लस 4 है तो 4 लिखे, सेक स्क्वायर 30 डैट मीन्स कि हमारा 2/√3 होता है सेक 30 का वैल्यू, इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दिए, एंड 10 स्क्वायर 45 डैट मीन्स कि 10 45 का वैल्यू 1 होता है तो 1 का स्क्वायर। अब नीचे देख रहे हैं साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, इसका वैल्यू हमारे पास 1 आ गया। उसी तरह से अब 1 आ गया तो इसका तो कोई मतलब रहा नहीं, सो हम लोग 5 को 5 लिखे, 1 का स्क्वायर तो 1, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो गया, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, 2 का स्क्वायर हमारे पास फिर से 4 एंड √3 का स्क्वायर 3, माइनस 1 है तो -1। आप 5 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 5/4 प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो 16/3 है तो 3, -1 है तो -1। अब नॉर्मली ऐड की तरह सॉल्व किए तो हमारे पास 67/12 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया गया 2 10 30/1 प्लस 10 स्क्वायर 30। सो अब इस क्वेश्चन में देख रहे हैं क्या कि 2 को तो नॉर्मली हम लोग 2 ही लिखेंगे, 10 30 का वैल्यू 1/√3 प्लस बाय 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर वैल्यू सही से पुट कर दिए। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास एटलीस्ट आ गया √3/2 एंड √3/2 साइन 60 का वैल्यू होता है, सो साइन 60 इज आवर राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। अब यहाँ पे क्वेश्चन तो दे दिया गया, अब हमारे पास ऑप्शन भी है 4 ऑप्शंस, इसमें से कौन आंसर होगा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं, 1 को 1 लिखे, 10 45 का वैल्यू 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाले, प्लस वो नीचे जो है 1 है तो 1 लिखे, एंड 10 स्क्वायर 45 है तो 45 का 1 एंड स्क्वायर कर तो स्क्वायर। अब 1 में से 1 माइनस किए तो 0 एंड 1 प्लस 1 डैट मीन्स 2। कोई भी नंबर को अगर हम लोग कोई भी नंबर से अगर 0 में डिवाइड देते तो हमारा आंसर 0 ही होता है, तो 0 इज आवर राइट आंसर। उसी तरह से थर्ड में कहा जा रहा है 10 30/1 माइनस 10 स्क्वायर 30, वैल्यू उस तरह से हम लोगों ने पुट किया, 10 30 का वैल्यू 1/√3 एंड यहाँ पे 10 30 का वैल्यू 1/√3। अब इसको सॉल्व किए, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 2, √3 का √3 एंड नीचे भी सेम इस तरह से सॉल्व किया गया, तो एटलीस्ट हमारे पास आया √3 एंड √3 किसका वैल्यू होता है तो 1060 का, डैट मीन्स कि 1060 हमारा राइट आंसर होगा। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं क्या कि हमारा हर क्वेश्चन बस ये छोटे छोटे कैलकुलेशन पर ही एंड हो रहा है, बट हमें रेशनलाइज करने अच्छे से आना चाहिए। रेशनलाइज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और ये एक तरह से हमारा बेसिक भी है। सो बेसिक कोई भी अगर आप लोग 10th की पढ़ाई कर रहे हैं, 9th की कर रहे हैं पढ़ाई, कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कंपटीशन की, तो सबसे पहले तो बेसिक मैथ जरूर पढ़ें, क्योंकि बेसिक मैथ ही आपका मेन बेस होता है। एंड बेसिक मैथ पढ़ लिए तो आपके पास ऐसे ही नॉलेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा, चाहे वो ट्रिगोनोमेट्री हो, ज्योमेट्री हो या फिर अलजेब्रा। हर चैप्टर को आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाइएगा, सिर्फ बेसिक फास्ट होना चाहिए। सो बेसिक कंप्लीट करने के लिए हमारे अदर कोर्स को भी ध्यान से देखिए, हमें फॉलो करें, जिससे कि हम नया नया वीडियो लाए तो और नया नया कोर्स लाए तो आप लोग आसानी से देख पाइए, समझ पाइए। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।